एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वो अपने परिवार के साथ बड़ा हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। से तो नगर में उसका बड़ा नाम था और वह बहुत अमीर भी था। परंतु समय के साथ साथ उसकी कुछ लोगों के साथ दुश्मनी होगी, जिससे वह उसके जान के दुश्मन बन गए। और इसी वजह के चलते उसे वो नगर छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ वहां से दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। और कुछ ही सालों बाद उसकी बीवी की मृत्यु हो गई। और कुछ सालों बाद साहूकार का बेटा बड़ा हो गया और सुंदर युवक में बदल गया। साहूकार ने अपने बेटे की शादी के बारे में सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, और इसलिए उसने एक सुंदर सी लड़की देखी। लड़के को भी लड़की बहुत पसंद थी, पर लड़के के पिता ने कहा कि लड़की की शादी वो तभी करेगा जब साहूकार अपनी सारी जायदाद लड़की के नाम पर करेगा, तभी वो मानेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया और उनकी शादी हो गई। कुछ समय बाद उन दोनों के एक बेटा हुआ, जिसका नाम था टॉम। टॉम अपने दादू यानी कि साहूकार से बहुत प्यार करता था, और साहूकार भी उसे बहुत प्यार करता था और उसके साथ खेलता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। इधर साहूकार की बहू अब उसे हर बात पर डांटती थी और उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। पर साहूकार उसकी तरफ ना ध्यान देकर अपने पोते के साथ ही समय व्यतीत करता था और खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन उसकी बहू ने अपने पति से बोला कि अब मैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे घर से निकालो, ये मेरा घर है, मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती। तो लड़का अपने पापा से कहता है कि अब हम आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने आपको 30 सालों तक पाला है, खाना खिलाया है, बस अब और नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाइए। तो साहूकार ने बोला ठीक है, मैं चला जाऊँगा, पर बाहर बहुत ठंड है, मुझे कुछ कपड़ा दे दो जिससे मैं गर्म रह सकूँ। तो वो अपने बेटे को बोलता है कि जाओ अस्तबल में जाकर हॉर्स क्लॉथ ले आओ। तो बेटा वहाँ पे जाके हॉर्स क्लॉथ ले आता है और आकर उसके 2 टुकड़े कर देता है, और एक अपने दादू को देता है और एक रख लेता है। तो उसका पापा बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसके 2 टुकड़े क्यों किए? तो वो बोलता है कि एक मैंने दादू के लिए दिया है और एक मैं जब बड़ा होऊंगा तो आपको जब घर से निकालूंगा तब आपको ये कपड़ा दूंगा। तो साहूकार के बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा और दुखी होकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलता है और अपने पापा से माफ़ी मांगता है और अपनी पत्नी को भी माफ़ी मांगने के लिए कहता है। और उस दिन के बाद से सारा परिवार हंसी खुशी रहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का आदर हमेशा करना चाहिए।